हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSV फॉर फिजिक्स। आज थोड़ा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं आपको कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज हम लोग पहले मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, ये आज का चैप्टर है जो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, ठीक है। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिजिक्स में क्यों आया, इसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। कैसे फिजिक्स में आया, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इससे मतलब फिजिक्स में क्या सिद्ध हुआ, क्या प्रूव हुआ, पूरी बताऊंगा मैग्नीशियम बैडमिंटन, ठीक है। इसके बाद उसकी डिफिनीशन बताऊंगा, इसके फार्मूले बताऊंगा और इसी तरीके से पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों की फोटो आपको बताऊंगा, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फोटान पर होगा, क्या फोटान है, फोटान की फिजिक्स में क्यों आया फोटान, फोटान से क्या होता है, सब बताऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी सावधानी पूर्वक लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ यार, इससे पहले मैं दो वीडियो फिर से बना चुका था यार। कोई ना कोई शोर कर देता है, वीडियो अच्छी नहीं बनती, फिर यार बहुत दिक्कत होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 JSSV फॉर फिजिक्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSV फॉर फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, आपको पता होगा मॉडर्न फिजिक्स हमारी जो क्लास 12 की जो बुक है उसमें 4 चैप्टर, NCERT की हो चाहे कौन मित्तल की हो चाहे ऐसी वर्मा की जो भी बुक हो, उसमें 4 चैप्टर क्लास 12 की द्वारा ओनली, क्लास 12 की जो 4 बुक है उसमें 4 चैप्टर जो आखिरी के हैं वो होते हैं मॉडर्न फिजिक्स, उन्हें हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। पहला चैप्टर उसी में है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, इसकी पूरी इकाई होगी क्वांट मित्तल में, NCERT में पूरा चैप्टर है। इसके बाद एटम, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लोग सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे जिसे अर्धचालक कहते हैं, एंड लॉजिक गेट पढ़ेंगे, लॉजिक गेट पढ़ेंगे। न्यूक्लियस इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इन लोगों की, पेयर प्रोडक्शन पढ़ेंगे, पेयर एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें जो पढ़ोगे आज वो पढ़ेंगे, हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे इसमें। चैप्टर क्या है, डुअल नेचर रेडिएशन मैटर। चैप्टर थोड़ा समझ लेते हैं क्या चैप्टर है, क्या समझाना चाहता है, इसको समझ ले रहे हैं पहले हैं। देखो, डुअल नेचर रेडिएशन मैटर। पहली बात, रेडिएशन क्या होता है, एक बच्चा जल्दी बताए रेडिएशन क्या होता है, किसी को पता है। रेडिएशन होता है विकिरण, हिंदी में कहते हैं इसे विकिरण। इसका मीन्स लाइट होता है, LIGHT। पता था क्या आपको पहले से, पता तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो जान लीजिएगा। रेडिएशन मीन्स लाइट होता है, ठीक है। क्या कह रहा है चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर, द्वैती प्रकृति रेडिएशन की और मैटर की। आपको पता होगा लाइट जो होती है वो तो डुअल नेचर रखती है, पर मैटर भी डुअल नेचर रखता है, ये रखता है तो कमेंट में यस करना, बना नो करना, बताता हूँ कैसे। देखो, जो मैटर होता है वो डुअल नेचर रखता है। जिस प्रकार लाइट पहला गुण कौन सा रखती है, वेव का रखती है और फिर पार्टिकल का रखती है। आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी लेक्चर के आगे, ठीक है। लाइट जो होती है वो वेव का भी गुण रखती है, पार्टिकल का भी रखती है। उसी प्रकार मैटर भी वेव और पार्टिकल दोनों का गुण रखता है, ठीक है। इसलिए पाठ का नाम पड़ा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, द्वैती प्रकृति रेडिएशन विकिरण की और पदार्थ की, ठीक है। पदार्थ की द्वैती प्रकृति, या लिख सकते हो पदार्थ और विकिरण की द्वैती प्रकृति। इतना समझ में आ गया। तो आगे देखो, तो आज कॉन्सेप्ट कौन सा हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा मैंने इस कॉन्सेप्ट को मैंने फिजिक्स में क्यों लिया यार, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर की जो बिगिनिंग है वो इसी कॉन्सेप्ट से होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आओ देखते हैं। नंबर पहली बात, न्यूटन सजेस्टेड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इस बात को थोड़ा समझते हैं। न्यूटन सजेस्टेड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट 1675 में। मैं आपको पता होना चाहिए, मैं कर्पस्क्यूल थ्योरी एंड हाइगेंस थ्योरी दोनों ही पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूटन सजेस्ट किया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का पार्टिकल नेचर न्यूटन ने सजेस्ट किया था 1675 में। 1670 की बात थी, न्यूटन ने लाइट का पार्टिकल नेचर बताया था, समझिए लाइट का कैसा नेचर बताया, पार्टिकल नेचर बताया था, लिखा भी है लाइट का पार्टिकल नेचर बताया था, ठीक है। उस पार्टिकल का नाम क्या रखा था, उस पार्टिकल का नाम रखा था कर्पस्कुलर पार्टिकल। अब आप कहोगे इनकी थ्योरी गलत तो हो ही होगी, अरे गलत ना होती तो पार्टिकल नेचर अब भी हम लोग लाइट को कहते हैं। इनकी थ्योरी में कुछ गलतियाँ आती हैं। गलतियाँ क्या थी, सबसे बड़ी गलती न्यूटन साहब ने कर दी थी कि इन्होंने लाइट की जो स्पीड होती है वो वाटर में ज़्यादा एयर में कम, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती थी कर्पस्कुलर थ्योरी की। इन्होंने कहा था कि लाइट की जो स्पीड है वो किस में, पानी में ज़्यादा जबकि वैक्यूम में कम होता, उल्टा है, पानी में कम और वैक्यूम में ज़्यादा होती लाइट की स्पीड, ओके। फिर क्या, 1678 में
वैज्ञानिक है हाइगेंस। देखो इन्होंने भी सजेस्ट किया था, सलाह दी थी, कोई प्रूफ नहीं दिया था। जो चीज़ प्रूफ दी जाती है वो कैसे दी जाती है, वो एक्सपेरिमेंटल दी जाती है। सजेस्ट किया जाता है तो उसे हम प्रूफ नहीं कह सकते हो। सजेस्ट मतलब कि ये है कि इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। प्रूफ होता है वो समझो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है तो वो कन्फर्म सही है, ठीक है। अब देखो इन्होंने भी सजेस्ट किया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लाइट एक वेब नेचर है। हाइगेंस ने कहा लाइट एक वेब नेचर है 1678 में, ठीक है। लोगों ने मान लिया। अब हाइगेंस की लोग बात मान गए कि हाँ सही बात है, वेब नेचर है, ठीक है, मान लिया लोगों ने। अब आखिरी में लेटर बाद में वाईडीएसई आया। बाद में कौन आए, बाद में आए वाईडीएसई। वाईडीएसई ने क्या किया, देखो वाईडीएसई कुछ अच्छा काम करके गए थे। इन्होंने लाइट का, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया था। कैसे दिया तो समझा रहा हूँ आपको, देखो। बाद में कौन आए, वाईडीएसई आए। वाईडीएसई ने इंटरफेरेंस जिसे व्यतिकरण कहते हो, डिफ्रैक्शन विवर्तन और पोलराइजेशन ध्रुवण प्रूव किया था। तब उन्होंने कहा था लाइट क्या है, वेव है। अब देखो हाइगेंस बता तो गया था लाइट वेव है, पर उसने प्रूव नहीं कर पाया था, सलाह दी थी। पर जो वाईडीएसई आया उसने 1807 में कहा कि लाइट एक वेव है, नॉट की पार्टिकल, ठीक है। लाइट एक वेव है। कैसे वेव है, उसने प्रूव भी किया एक्सपेरिमेंटल, इंटरफेरेंस के माध्यम से, डिफ्रैक्शन के माध्यम से और पोलराइजेशन के माध्यम से, पृथक्करण ध्रुवण विवर्तन के माध्यम से उसने प्रूव भी किया लाइट कौन सा नेचर है, वेव नेचर है, ठीक है, नॉट पार्टिकल, ओके। अब आगे देखो 1807 याद रखना, वाईडीएसई ने 1807 ईस्वी में बताया था, ठीक है। अब देखो 1807 के बाद 1887, अब थोड़ा यहाँ पर थोड़ा मजा आएगा आपको देखना। 1807 में वाईडीएसई का क्या था, लाइट वेव है। अब 1887 में फिर से लाइट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फिर से लाइट को पार्टिकल नेचर कह दिया गया। मतलब थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर मान लेते हैं, ठीक है, 100 ईयर मान लिया मैंने, कुछ 100 साल बाद लाइट को पार्टिकल नेचर, मतलब 100 साल से पहले सभी को क्या पता था, लाइट एक वेव नेचर है। क्योंकि वाईडीएसई ने कहा था, यंग ने कहा था कि लाइट एक वेव नेचर है। टेम्पू वाले भैया, साइकिल वाले भैया, रिक्शे वाले भैया, सबको पता था लाइट एक वेव है। क्योंकि 1887 में जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेके आए थे, आइंस्टीन लेके आए थे, बहुत से वैज्ञानिक आए थे, पर आइंस्टीन को उसकी जलेबी कहा जाता है, जलेबी समझिए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर दिया था, ठीक है। 1887 ईस्वी में आए, उन्होंने कहा लाइट एक पार्टिकल नेचर है, फिर से पार्टिकल नेचर लाइट को कह दिया। मतलब पहले न्यूटन ने पार्टिकल कहा, हाइगेंस ने वेव कहा, वाईडीएसई ने वेव कहा, अब आइंस्टीन आएंगे, उन्होंने भी क्या कहा, पार्टिकल कहा है। तो इसी प्रकार मतभेद चलता रहा। तो 1878 में इन्होंने फिर से प्रूव कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तहत। क्या प्रूव किया इन्होंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की लाइट एक पार्टिकल नेचर है। न्यूटन की थ्योरी तो बिल्कुल गलत थी। कैसे, उन्होंने पार्टिकल नेचर तो कहा था, पर उन्होंने जो करपास्कुलर जो पार्टिकल माना था वो गलत मान लिया था। कैसे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो पानी में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू एयर के। ये गलती कर दी, सबसे बड़ी गलती उनकी यही थी, वरना उनकी थ्योरी भी सही होती है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ से आया, 1887 में। 1887 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवर मतलब खोज की थी। इसी के द्वारा हमें पता चला था कि जो लाइट है वो कौन सा नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर रखती है, ठीक है। अब एक बच्चा कहेगा सर आपने कंफ्यूज कर दिया, पार्टिकल नेचर वेव नेचर कौन सा नेचर है भाई। आज भी मैं बता दूं लाइट पर आज भी कन्फ्यूजन है, इसलिए वैज्ञानिकों ने लाइट को ड्यूअल नेचर कहा है, ठीक है। लाइट ड्यूअल नेचर है, मॉडर्न फिजिक्स में लाइट पार्टिकल नेचर है, और वेब ऑप्टिक्स में लाइट एक वेब नेचर है, पर पूरी फिजिकल बात करें तो लाइट एक ड्यूअल नेचर है, ठीक है, समझ गए हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ से आया, 1887 में आया। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। इससे पहले एक वैज्ञानिक हर्ट्ज भी आया था, उसने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बहुत लोग चर्चा कर रहे थे, सबके माइंड में था लाइट एक पार्टिकल नेचर है। इससे पहले 100 साल पहले सबके माइंड में था लाइट एक कैसा नेचर है, वेव नेचर है, क्योंकि वाईडीएसई ने बताया था। इससे पहले हाइगेंस ने बताया था। मतलब लाइट पर पहले से ही 1675 न्यूटन ने बताया। 1675 से लेकर 2021 चल रही आज, अब भी लाइट पर मतभेद है। कितनी साल पुरानी बात है यार, शताब्दी मानो यार इसको तो, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ से आया जानेंगे। 1887 में आइंस्टीन के द्वारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डाला गया। कैसे, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने लाइट का कौन सा नेचर बताया है, लाइट का इन्होंने पार्टिकल नेचर बताया है। ठीक है, कैसे बताया, वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से बताया था। ठीक है, और समझते हैं इसको। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिएगा पहले। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बता चुका हूँ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दो चीज़ से मिलके बना है, दो चीज़ से मिलके बना है। फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है, ये जो फोटो होता है इसके मतलब होता है फोटान, और इलेक्ट्रिक जो होता है उसके मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। यानी फोटान प्लस इलेक्ट्रॉन का जो योग है वो है फोटो इलेक्ट्रिक। समझो इसमें क्या होता है, ये थोड़ी मेटल की सरफेस होती है। कौन सी होती है, मेटल सरफेस। तो लिखना भूल गया, इसमें ये मेटल की सरफेस है, ये जो बाउंड्री है ये मेटल की सरफेस है। क्या होता है, हम लाइट रेज ले जाते हैं, ये लाइट जो रेज है वो किसके रूप में, वो फोटान के रूप में होती है, एच के रूप में। ठीक है, वो फोटान के रूप में होती है, जो लाइट रे आती है फोटान रूप में आती है, एक मेटालिक सरफेस पे टकराती हैं। जहाँ टकराती हैं सो ये सरफेस होता है मेटल का, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मे बी इमिट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो कैसे, और समझो। पहले क्या करते हैं, हम हाई एनर्जी रेडिएशन देते हैं। हाई एनर्जी रेडिएशन मतलब फोटान देते हैं। फोटान एनर्जी क्या होती है, फोटान के रूप में होती है, E बराबर एच न्यू। वेर न्यू क्या होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की, और एच क्या होता है, इट 6.26 इंटू 10 की पावर, ये माइनस का 34 है। शायद लिख नहीं पा रहा था, जब स्लाइड मैंने बनाई थी तो माइनस का 34 लिख नहीं पा रहा था इस पर, इसलिए मैं लिखा नहीं। ठीक है, 6.26 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 और है, जूल इंटू सेकेंड जे है। अब मैंने जो न्यू होता है, न्यू को हम सी बटे लेमडा भी लिख सकते हैं न्यू को, इसलिए ई बराबर एस सी बटे लेमडा भी लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा समझना अब आपको, यहाँ से इसकी डिफिनीशन आती है, पेपर में आता तो आपको डिफिनीशन ये लिखनी पड़ेगी, शिवश्री बड़े अच्छे खास कर ध्यान दें। अब देखो इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। कब देखो यहाँ पर जो लेमडा ये वेवलेंथ होती है, पता होगी आपको वेवलेंथ होती है, ये क्या है, ई बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी। वही मैंने लिखा है, व्हेन रेडिएशन ऑफ लाइट इज हाई फ्रिक्वेंसी, जब हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी रेडिएशन लाइट डालते हैं तो लो वेवलेंथ कम होती है। इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस, ये कौन सा है, मेटल सरफेस आई थी ना, तो मेटल सरफेस पे डालोगे तो फ्रिक्वेंसी तो आई होगी पर वेवलेंथ लो होगी ऑन मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन में भी इमिटेड, जब ये रेडिएशन एच न्यू पड़ेगा इस पर तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल भी सकता है इस रूप में और नहीं भी निकल सकता, ये गारंटी होती है। ये नहीं निकल ही जाए, ये भी कंडीशन ही निकल जाए। अभी निकल गया तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना संपन्न हुई, अरे नहीं निकला तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट घटना संपन्न नहीं हुई। ठीक है, मे बी इमिटेड, समझो बात को, मे बी इमिटेड, घटित हो भी सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है, ये था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझे, कुछ ज़्यादा बड़ा बात नहीं थी, छोटा सा टॉपिक था। मैंने आपको बताया था सन 1887 में ये आया था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शब्द आया था, आइंस्टीन लेकर गए थे इनको। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया इस कैसे लाइट पर मतभेद चला, तो वहाँ से ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था। इससे पहले फोटोइलेक्ट्रिक जो मैंने आपको बताया, फोटोइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, फोटान प्लस इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है। फिर मैंने उस फिगर समझाया, सबसे पहले एच न्यू फोटान। अब यहाँ पर दो वर्ड आया फोटान को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, फोटान होता क्या है, फोटान में फुल डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में होगी। ठीक, आज के लेक्चर हमारा इतना ही था। ठीक है, तो सीखेंगे आज के लेक्चर से, सीखे इतने ही हैं कि जब कोई हम फोटान एच न्यू डालते हैं कोई मेटल की सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये भी सीखे हैं कि किस प्रकार से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, किस प्रकार लाइट पर मतभेद चला, डुअल नेचर कैसे लाइट को कहते हैं, ये भी हम सीखे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर जिसने देखा उसका टाइम नहीं बर्बाद गया होगा। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक हैं, इसमें एक न्यूटन्स है एक हाइगेंस है, ये आपको पहचानने कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो है ये हमारे न्यूटन साहब हैं, NEWTONS। ठीक है, ये हमारे न्यूटन साहब हैं। न्यूटन साहब को जीओपी इसलिए कहते हैं, आपको पता हो, गॉड ऑफ फिजिक्स कहते हैं इनको। ये हमारे हाइगेंस हैं। इन्होंने 6078 में लाइट का कौन सा नेचर दिया था, कौन सा दिया था, वेव नेचर दिया था, और इन्होंने पार्टिकल नेचर दिया था। मैं कह रहा हूँ इनकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। इनकी थ्योरी आप कैसे पढ़ोगे, हमारे यूट्यूब पर जाना, लिखना, यूट्यूब पर टाइप करना न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी JSB, मेरी वीडियो हो जाएगी। न्यूटन्स अपना हाइगेंस थ्योरी JSB, दोनों में वीडियो डाल चुका हूँ, बाय इज्जत आराम से समझाया मैंने। ठीक है, थैंक यू जो आप यहाँ पर आए पढ़ने के लिए। और
जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो फोटान पर होगा। फोटान पर तो यार मज़ा आ जाएगा मज़ा। आज का लेक्चर वैसे इंटरेस्टिंग नहीं हुआ क्योंकि आज छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, ठीक है। तो फोटान क्या होता है, फोटान पर चर्चा करेंगे। क्वांटा ऑफ फोटान, क्वांटा ऑफ एनर्जी, याद आया। जो थोड़ा मैं आपको बताऊं, जो पार्टिकल होता है उसे हम फोटान कहते हैं, समझ गए। जो पार्टिकल होता है, लाइट का नेचर पार्टिकल होता है। अब भाई हम मॉडर्न फिजिक्स में से फोटान कहेंगे। अब कैसे कहेंगे, अब वो पूरी डिटेल होगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।